मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो हमारा आर्टिकल 1 है बच्चों, ठीक है, वो क्या कहता है? जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन है। किस चीज़ का यूनियन? मतलब जो है राज्यों का क्या है? एक संघ है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं? 8 जो है 28 स्टेट हैं हमारे और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। फॉर एवरी स्टेट देयर इज़ अ लेजिस्लेचर और विधान मंडल विच कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। हर एक जो स्टेट है उनके पास क्या है? विधान मंडल है, जो कंसिस्ट करती है किसको? गवर्नर को। द लेजिस्लेचर कैन बी unicameral or bicameral. In the state of Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh and the Union Territories of Jammu and Kashmir, the legislature is bicameral. That is, these states have 2 houses. तो इन स्टेट्स के पास क्या है बच्चों? 2 हाउसेज हैं। ठीक है, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषद है। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधान सभा है। On the other hand, the state where there is only one house, जिधर सिर्फ एक हाउस है। ठीक है, एक हाउस क्या हो गया? विधान परिषद होगी, दूसरा क्या हो गया? विधान सभा हो गई। ठीक है, और जहाँ पर सिर्फ वन हाउस है, इट इज़ नोन एज द लेजिस्लेटिव। तो उसको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव बोला जाता है। ठीक है, विधान सभा बोला जाता है। जो आप लोगों की बुक में ये बहुत अच्छा चार्ट दे रखा है, चार्ट 1, कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आप लोग इसको चार्ट को अपनी जो है कॉपी पर आप लोग ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। ये चार्ट मैंने बहुत कम बुक्स में देखा है और आप लोगों की बुक में ये दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। एक साइड जो है असेंबली के बारे में दे रखा है और एक साइड काउंसिल के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग आज की डेट में अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। आप लोग अपनी बुक्स ज़रूर ओपन करके रखिएगा और हाथ में पेंसिल लेकर। ठीक है, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। असेंबली और विधानसभा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज़ बी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में निहित होती है? वो गवर्नर में निहित होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। कंपोजिशन। The total number of MLA in the state legislative assembly cannot be more than 500 and less than 60. जो टोटल नंबर होते हैं MLAs के, ठीक है, MLAs की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनकी जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट भी ज़्यादा नहीं हो सकती, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम, सिक्किम एंड गोवा आर एक्सेप्शन टू इट एंड हैव लेस देन 60 मेंबर्स। यहाँ पर क्या है? एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ये जो स्टेट है जैसे मिज़ोरम हो गए, सिक्किम हो, ये थोड़े से छोटे हैं तो यहाँ पर 60 से कम भी हो सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोर्स। ठीक है, तो ये किससे जो है इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टोर मतलब निर्वाचकों के थ्रू इलेक्ट होते हैं। द होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो जो पूरा स्टेट होता है वो किस में डिवाइड होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है पूरा स्टेट। एंड वन कैंडिडेट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी। और हर एक जो कैंडिडेट होता है ईच कंस्टिट्यूंसी से इलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ी थी। द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली मेजोरिटी एंड आर नोन एज MLAs। और जो कैंडिडेट होता है, जो इलेक्ट होता है बेसिस पर, मेजोरिटी पर जो इलेक्ट होता है उस वो क्या होती है? उस MLA मतलब उनकी जो है गवर्नमेंट बनती है। अब आप लोगों को मैं दूसरी लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जैसे आप लोगों का जो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो ये क्या है? ये स्टेट में डिवाइड है। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता रखा है 28 स्टेट है। ठीक है, आप मैप पर मत जाइएगा, आप लोग समझ लीजिए बस। उसके बाद जब ये 28 स्टेट हैं ये इस तरह से, तो ये क्या कह रहे हैं? जैसे ये आप लोगों का यूपी है, तो यहाँ पर यूपी किस में डिवाइड? स्टेट डिवाइड है, जो है कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड है स्टेट, इस तरह से।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या होता है, जो पर्टिकुलर एरिया होता है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ का एक अपना एमएलए होता है। तो क्या होगा, जो ज़्यादा एमएलए जो ज़्यादा वोट पर जीत कर आएगा वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। पॉलिटिकल पार्टी नेशनल एंड रिलीजन टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इस इलेक्शन पर पार्ट लेती है। हाउएवर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मतलब जो इनसे किसी भी पार्टी में नहीं होते हैं, वो भी इस जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स, ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए जो एमएलए बनते हैं। टू बी एन एमएलए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। तो 25 साल से कम एज का नहीं होना चाहिए। ही मस्ट प्रोसेस सम अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन डेट बिहाफ बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। जो उसकी योग्यता है, योग्यता की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, और जो लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया है क्वालिफिकेशन वो उसका होना चाहिए। टर्म, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर्स। 5 साल का उसका टर्म होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, मतलब विधानसभा का। However, due to proclamation of emergency, its term can be extended by Parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। मतलब कि अगर 5 साल का उसका टाइम होता है, पर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए देश में, तो वो भी आप लोग आगे पढ़ोगे, तो उसमें क्या हो सकता है कि टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, और कम से कम 1 साल या मतलब 6 महीने का टाइम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। बच्चों, उसमें क्या होते हैं, स्पीकर भी होते हैं और डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, ठीक है, असेंबली में। द एमएलए इलेक्ट देम फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। जो एमएलए होता है, जैसे जो आते हैं चुनकर, जितने भी एमएलए जिनकी मेजॉरिटी होती है उनकी गवर्नमेंट बनती है, तो एमएलए जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो उन्हीं में से, मतलब जो उनकी जो पार्टी जीत कर आती है तो अपनी ही पार्टी के लोगों में से उनको चुनते हैं। द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। मतलब वो क्या कहते हैं, जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करता है कौन, स्पीकर। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विदिन द हाउस एंड टेक वोट्स ऑन इश्यूज़। वो क्या कहता है, और लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून को बरकरार रखता है, और क्या कहता है कि जो हाउस होते हैं उसमें क्या वोट्स वगैरह जो आते हैं, किसी भी जो काम चल रहा होता है कि हाँ इस काम पर कितने लोग एग्री हैं कितने लोग नहीं हैं, उन सबको देखता है। द डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंस है तो उसका जो काम है वो कौन संभालता है, डिप्टी स्पीकर संभालता है। हम लोग द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद के बारे में देखेंगे, ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। जो काउंसिल होती है बच्चों, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं भी होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन क्रिएट और एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, या तो क्रिएट कर सकती है या फिर उसको एबॉलिश कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बाय वोटिंग के थ्रू। देन द पार्लियामेंट पासिस द लॉ टू इफेक्ट। फिर पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ पास करता है, कि पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाता है जो भी ये लोग डिसीजन लेते हैं उसको। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC कैन नॉट बी लेस देन 40, मतलब 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और मोर देन 1/3 ऑफ द MLAs इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। और स्टेट में जितने MLA हैं उनका जो है 1/3 होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए कंपोजिशन को देखेंगे। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द MLAs। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर होते हैं वो MLAs के जो ऑफ द स्टेट उसके बीच से आते हैं, 1/3, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने टेबल बताई थी उसमें भी ये सब लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अनदर वन
1/3 आर इलेक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और जो अदर 1/3 होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ से आते हैं। वर्सेस ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम एमंग डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट, मतलब प्रतिष्ठित क्या होते हैं, वो कोई ना कोई कलाकार होते हैं, वहाँ से आते हैं 1/6। सोशल वर्कर, ठीक है, एट्सेट्रा। 1/12 ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स एंड द रेस्ट 1/12 ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ द स्टेट, ठीक है। 1/12 जैसे होते हैं टीचर्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और 1/12 किसके थ्रू, ग्रेजुएट वगैरह के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब उनकी योग्यता, जैसे अभी हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की जो है एलिजिबिलिटी देखी थी, अब हम सारी किसकी देखेंगे, काउंसिल की देखेंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनकी। टू बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। हमने किस में देखा था, लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 ईयर्स ऑफ एज देखा था, अब यहाँ पर कितना है, 30 ईयर्स ऑफ एज है। टर्म, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट बॉडी, और जो जैसे हमारा राज्यसभा परमानेंट बॉडी होता है, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो भी परमानेंट बॉडी होता है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स शैल रिटायर एवरी 2 years। हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं। द टर्म ऑफ एवरी मेंबर्स इज़ 6 years, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम एमंग देमसेल्फ। ये क्या कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन को और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको अपने में से ही, मतलब उन्हीं में से ही सेलेक्ट करते हैं। दे प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, और वो क्या करते हैं, मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं जो उनके हाउस की होती है। हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, मतलब काम होते हैं। मेकिंग लॉज, द स्टेट लेजिस्लेटर मेक लॉ रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो दे रखा है लिस्ट, उसको क्या कहता है, उस पर लॉ बनाता है, उससे रिलेटेड पर। दिस लिस्ट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, इस लिस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, वो बता रखा है, जैसे पुलिस होता है, एग्रीकल्चर होता है, फिशर्स होता है, एंड रिफॉर्म्स होता है, एंड रिवेन्यूज़ होते हैं, इरिगेशन, वाटर एग्सेट्रा। इन सब ये जो चीज़ें हैं वो उस लिस्ट में शामिल होती है। इट ऑल्सो मेक्स लॉ रिलेटिंग टू द concurrent list mentioned in the constitution. However, state legislature power pertaining to the concurrent list is limited. The concurrent list included 47 subjects like marriage and divorce, education, electricity and factories etc. बच्चों कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट भी कानून बना सकता है और जो है सेंटर भी कानून बना सकता है, ठीक है, ये होती है कंकरेंट लिस्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पहले तो इसमें 47 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर हमारा मैरिज इंक्लूड होता है, डिवोर्स इंक्लूड होता है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है और फैक्ट्रीज है, ये सब क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। अब प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज़ कॉल्ड अ बिल, ठीक है, जो प्रपोजल पास हो जाता है नए कानून पर या किसी पुराने में जो चेंज होते हैं उसको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। अ बिल ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है, बिल जो होते हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और कंकरेंट लिस्ट, और जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं जो मतलब गवर्नमेंट भी जिसमें जो है डिसीजन ले सकता है और स्टेट भी ले सकता है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो वो किस में जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेजिस्लेचर में, मतलब विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेटर असेंबली, ठीक है। तो जो ऊपर वाला बिल है वो कहाँ पर, मतलब जो है दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस, हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हो सकता है, पर जो मनी बिल है बच्चों वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होता है। द बिल इज़ डिस्कस एंड डिबेट्स इन 3 स्टेज, 3 स्टेज में जो बिल है वो डिस्कस किया जाता है। देन इट इज़ पुट अप फॉर वोटिंग इन बोथ हाउस, और फिर उसको दोनों हाउसों में वोटिंग के लिए भेज दिया जाता है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस, ठीक है, जो मेजॉरिटी के मेंबर जो होते हैं मतलब ज़्यादा वोट डालने वाले, ठीक है, वोट फॉर अ बिल, जो ज़्यादा वोट बिल के ऊपर सहमत होते हैं, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस, फिर दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। देयर
ऑल्सो इट गोज थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस, वहाँ पर भी यही वोटिंग वाला प्रोसेस चलता है। व्हेन द बिल इज़ पास, जब बाय द बोथ हाउस, जब दोनों हाउसों में बिल पास हो जाता है ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, लेजिस्लेचर में भी जो लेजिस्लेचर होता है स्टेट का, उसमें जब पास हो जाता है, इट इज़ सेंड टू द गवर्नर फॉर द एसेंट, तो गवर्नर की अनुमति के लिए उस बिल को, टू द बिल, उसको भेज दिया जाता है। इट बिकम अ लॉ आफ्टर द गवर्नर एसेंट, गवर्नर जब इस पर अनुमति दे देता है इस बिल की, वो भी पास कर देता है, तब वो क्या बनता है, कानून बनता है। द गवर्नर मे रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विद सजेशन, तो गवर्नर क्या कर सकता है बच्चों, उसके पास राइट है कि वो जो बिल है उसको पास ना करके उसको रिटर्न कर सकता है वापस लेजिस्लेचर को। द लेजिस्लेचर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशन, और लेजिस्लेचर जो है उस उनके जो गवर्नर उसके सजेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर एसेंट, और वापस उसको गवर्नर की अनुमति के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। दिस टाइम द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट टू इट, उसके बाद जो है गवर्नर को उसके ऊपर अनुमति देनी ही पड़ती है, मतलब वो उसको मना नहीं कर सकता। क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है उसको। इट कैन क्वेश्चन द पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से जो भी उनके काम हो रहे हैं। ड्यूरिंग सम फिक्स्ड आवर्स द असेंबली और द काउंसिल मेंबर्स कैन क्वेश्चन द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो फिक्स्ड आवर्स होते हैं जो असेंबली के, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या किया जाता है, उनका ध्यान खींचा जाता है किसके ऊपर, इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो भी उनके एरिया के या स्टेट के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर उनका ध्यान खींचा जा सकता है कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं बच्चों। इफ़ द मिनिस्टर डू नॉट सेटिस्फाई द लेजिस्लेचर विद देयर आंसर, अगर जो मिनिस्टर है वो सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, आंसर से, द विधानसभा में पास अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो क्या कर सकती है, जो विधानसभा है वो क्या कर सकती है, जो मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है, नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक है। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल रिज़ाइन, तो उसको क्या करना पड़ सकता है, रिज़ाइन करना पड़ सकता है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशन टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो किसी भी टाइम अगर कोई अर्जेंट इशू होता है तो एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब उस साइड, ठीक है, जो पब्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो, बहुत अर्जेंट हो, ठीक है, मैटर, ठीक है, उस साइड क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, मतलब उसके ऊपर बातें डिस्कस कर सकते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, और जो स्टेट लेजिस्लेचर का और क्या काम होता है बच्चों कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके, प्रेसिडेंट्स के और राज्यसभा के भी, जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होता है राज्यसभा। इन दिस वे वी फाइंड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ मोर पावरफुल, इस तरह से हम देखते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट लेवल पर होती है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दैन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किससे, काउंसिल से, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा से, इन द स्टेट में। तो बच्चों आज का जो वीडियो है मैं यहीं तक बनाऊंगी, आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है उतना अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हो, और आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों, क्वेश्चन आप लोग लिखोगे तो उसके साथ अपना नेम ज़रूर लिखना है आप लोगों को, कि कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्वेश्चन क्या है, जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कितने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ लिखना है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा
ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।